हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर 9। ठीक है, तो चैप्टर 9 आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके क्वेश्चन जिस टाइप के होते हैं, कैसा ये चैप्टर है, इसमें चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, पूरी अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ इसमें समझेंगे कि जो हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण ऐसा बोलते हैं। और इस चैप्टर को एक और दूसरे नेम से भी जानते हैं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, बट इस चैप्टर को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन को बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप उन्नयन कोण को समझने के लिए हम आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी घर के सामने किसी रोड से आप जा रहे हो, या आप किसी मैदान में टहल रहे हो, वहाँ पे आपने कुछ ऊंची सी चीज़ देखी, जैसे चिमनी हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, तो वहाँ आप जिस ज़मीन पर खड़े होंगे उस टाइम आप वहाँ से खड़े होके जब किसी चिमनी या किसी ऊंचाई वाली चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने देखा ऊपर की तरफ यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग हो गई। तो आपने बिल्डिंग यहाँ ज़मीन से खड़े होकर आपने ऊपर की तरफ देखा, बिल्डिंग की शिखर को, बिल्डिंग के शिखर को आपने देखा, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन यानी कि ऊपर की ओर आपने देखा, तो यहाँ पे उन्नयन कोण आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ आपका उन्नयन कोण बनेगा ऐसे, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री आपका हो गया। ठीक है, तो 30 डिग्री इस तरीके से आपका उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण की डिफरेंस सिंपल से यही होगी, यदि आप किसी चीज़ को ऊपर ऊंचाई की ओर देखते हैं तो वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सेकंड वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, तो अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण इसका अपोजिट है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप अपने घर की छत पे खड़े हैं और आपने अपने घर की छत पे खड़े होकर किसी नीचे किसी को देखा, ठीक है, तो आप जब उस टाइम देखते हैं तो आप अपनी दृष्टि लाइन से आप नीचे की तरफ देखते हैं, अपने आँख से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। मान लीजिए घर की छत पे आप खड़े हैं इधर, ठीक है, ये आपके घर की छत हो गई, यहाँ से आपने खड़े होकर छत पे खड़े होकर आपने नीचे, ये आपकी रोड है, इस पे आपने किसी को देखा कि कोई नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आप जब वहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। यहाँ पे आपका बनेगा अवनमन कोण, जैसे 30 डिग्री का अवनमन कोण हो गया। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर हमारा अवनमन कोण बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर हमारा उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, अब ये उन्नयन अवनमन क्या है, ये आप मैं जब पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अच्छे से सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु के से 15 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक आपको यहाँ पे धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि एक मीनार है वो ऊपर की ओर खड़ी हुई है, बिल्कुल सीधे ऐसे। ठीक है, हमने बना लिया कुछ मीनार टाइप में ऐसे। ठीक, ये आपकी मीनार हो गई। अब उन्होंने कहा कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है।
धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूरी है। तो यहाँ पे ये आप जिस धरती पर आपकी ये मीनार खड़ी है वहाँ से एक बिंदु, ये मान लीजिए धरती पर एक बिंदु, ठीक है, इससे मीनार की दूरी कितनी है, 15 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो मीनार है इस बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद कह रहे हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मैंने अभी जब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बताया था तो उन्नयन कोण क्या होता है, बिल्डिंग की शिखर यानी कि ऊपर की नोक, तो इससे इसका एंगल क्या है बिंदु का, यहाँ पे दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 डिग्री हमारा दिया हुआ है। तो अब हमें मीनार की ऊंचाई यानी कि h का मान ज्ञात करना है। मीनार की जो हाइट है हमें उसका मान फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे माना, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हम लिख लेंगे क्योंकि ये एक राइट एंगल बन जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। उसके बाद हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज हमारे पास बन गया पूरा ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री का उसका एंगल होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है हाइट, तो हम लेंगे यहाँ पे tan थीटा, ठीक है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेसिक सा, लाल बटे कक्का, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब यानी कि ए बी और आधार हमारा क्या है बी सी, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान h होगा, बी सी का मान हमारा 15 है, ठीक है, और tan 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3। तो √3 इक्वल टू h अपॉन 15 अपॉन में 1 लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, h बराबर 15√3, ठीक है, 15√3, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 15√3 होगी, ठीक है, मीनार की ऊंचाई 15√3 होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अभी बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया था एग्जाम्पल का, अब एग्जाम्पल का ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है। और सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक है कि जब क्वेश्चन हमें दिया जाता है तो उस क्वेश्चन को पढ़ के हम पहले उसमें हमें ये समझना है कि हमें मेरा डायग्राम कैसा होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपको डायग्राम डायरेक्ट दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ में नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिया जैसे एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक 5 मीटर ऊंचा खंभा बना लिया है जिसमें वायर्स कनेक्टेड है, पूरा एक पोल है आपका। तो ये 5 मीटर का आपका पूरा खंभा है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि ऊंचे खंभे पर आगे खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। देखिए, जब भी किसी खंभे पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो सीढ़ी लगाई जाती है वो खंभे के ऊपर तक नहीं, वो नीचे तक होती है। यानी कि जो ऊपर खंभे का जो सिरा बच जाएगा जिसमें वायर कनेक्टेड है वो हमारा 1.3 मीटर होगा। तो 1.3 मीटर होगा तो उस हिसाब से सबसे पहले हम खंभे की ऊंचाई यहाँ पे निकालेंगे। तो खंभे की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो खंभा हमारा दिया हुआ है पूरा क्या है, AD ये हमारा पूरा खंभा है, ठीक है। खंभे की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, AD 5 मीटर, ठीक है।
ए डी हमें 5 मीटर, लेकिन हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, बी और डी, बी डी। तो बी डी बराबर हम बी डी को कैसे निकालेंगे, हम ए डी माइनस ए बी करेंगे, ए डी माइनस ए डी, यानी कि पूरे खंबे के जो लेंथ है 5 मीटर उसमें से ए बी 1.3 माइनस कर देंगे, माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी, ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू ए डी का मान 5 माइनस 1.3, ठीक है। 5 में हम 1.3 माइनस कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ है। तो आप कैसे माइनस करेंगे, पहले लिखेंगे 5.0, ठीक है। इसमें आप 0.0 लगा के लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1.3, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 1 3, यानी कि 3.7 आपके आ जाएगी खंबे की डिस्टेंस, जो कि आपकी खंबे की डिस्टेंस होगी। यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस क्या होगी, 3.7, ठीक है। 3.7 आपकी होगी पोल डिस्टेंस। उसके बाद हमसे क्या ज्ञात करने कह रहे हैं कि प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। जो ये सीढ़ी है इसकी लेंथ क्या होगी, सबसे पहले हमें ये चीज़ निकालना है। और इसमें ज्ञात करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे आना चाहिए, क्योंकि एक फार्मूला हमारा होता है लाल बटे कक्का। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे। इस फार्मूले में जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उसी को यूज़ करके हमसे जो चीज़ पूछी जाएगी, बेस पूछा जाएगा या हाइपरटेन्यूस पूछा जाएगा या परपेंडिकुलर पूछा जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। जो ये सीढ़ी हमारी लगी हुई है इसकी लेंथ हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे सीढ़ी की लेंथ हमारी क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है, सीढ़ी की लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे सबसे पहले कि साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन, यहाँ पे आएगा हमारा साइन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 5 मीटर होगा, कर्ण हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, बी डी, बी और डी हो जाएगा। और हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, बी सी, कर्ण हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब साइन 60 का जो हमारा मान होता है, साइन 60 का हमारा मान क्या होता है, रूट, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको ये सारे मान आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये टेबल मान नहीं याद होंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे बी और डी का हमें मान दिया हुआ है, क्या है 3.7। बी सी का मान हमें निकालना है, तो बी सी, ठीक है। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा, बी सी √3, पहले लिखेंगे √3 बी सी इक्वल टू 2 × 3.7, 2 × 3.7, ठीक है। अब 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 3.7 × 2, 7 4 जा 14, 6 और 1 7, यानी कि 7.4 आपका आंसर आ जाएगा, 7.4, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे √3 बी सी इक्वल टू 7.4, ठीक है, 7.4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बी सी इक्वल टू 7.4/√3, ठीक है। बी सी इक्वल टू 7.3/√3। √3 का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1.732, लेकिन आप इसमें सिर्फ 3 तक यूज करेंगे, ठीक है, 1.73। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल टू 7.4/1.73, अब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि बी सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 7.4/1.73। अब यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 2 0 बढ़ाएंगे। और जैसे ही ऊपर 2 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ से भी दशमलव हटाने पर एक संख्या दी हुई, यानी कि 1 0 हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा और एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि BC इक्वल टू 740/173। ठीक है, 740/173 हमारा आ जाएगा। अब हम इस सिस्टम को डिवाइड करेंगे, इस चीज़ को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ लगभग हमारा 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि BC इक्वल टू 4.28। ठीक है, यानी कि दशमलव में कुछ आएगा, बस हम इसमें लिख देंगे लगभग। ठीक है, इस चीज़ को आप डिवाइड कर देंगे तो ये जो BC आपकी 4.28 आएगी, ये आपकी आएगी सीढ़ी की डिस्टेंस, यानी कि 4.28 मीटर। ठीक है, जो सीढ़ी होगी आपकी, ये सीढ़ी की डिस्टेंस होगी। उसके बाद क्या याद करना है कि हमें यहाँ एक और चीज़ फाइंड करनी है कि B, D और C जो खंभे का बिंदु है और जो सीढ़ी का बिंदु है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है कि क्या डिस्टेंस इसकी होगी। तो इसकी डिस्टेंस के लिए हमें चाहिए लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हम कैसे या आधार बटे लंब, ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन कॉस टैन, और हमें चाहिए क्या, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा आपका टैन और यहाँ आएगा कॉट। ठीक है, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, कॉट थीटा बराबर आपका आधार बटे लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कॉट क्या मान लेंगे, कॉट का 60, कॉट 60 डिग्री ए आधार का मान क्या होगा, DC अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब हमारा होगा 3.7। कॉट 60 का हमारा मान क्या होता है, कॉट 60 का 1/√3, कॉट 60 का मान होता है 1/√3 बराबर DC अपॉन 3.7, DC अपॉन 3.7। अब इस कैलकुलेशन को हम और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा आएगा DC इक्वल टू √3 DC बराबर, ये √3 हमारा DC से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 DC इक्वल टू 3.7। दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एग्जांपल क्या, एग्जांपल नंबर 3 हमारा क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना है, मान लीजिए ये एक चिमनी है आपकी दी हुई, ठीक है, चिमनी। ठीक है, ये आप मान लीजिए कि आपको चिमनी दी गई है और इस चिमनी से आप क्या कह रहे हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो जो ये चिमनी है इससे 28.5 मीटर की दूरी पर 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक है और प्रेक्षक जो आपका है उसकी लंबाई क्या है, 1.5 है, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर आपकी प्रेक्षण की लंबाई है। ठीक है, ये आपकी पूरी चिमनी होगी। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं कि शिखर का, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है। उन्नयन कोण यानी ऊपर की ओर शिखर पर देखने पर उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री है। और इस चिमनी, जो आप ये चिमनी दी हुई है, इसकी आपसे पूछ रहे हैं कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि इस चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई। ठीक है, इस चिमनी की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, हमें लंब का मान ज्ञात करना है, आधार का मान दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले अपना वही फार्मूला लिखेंगे,
ठीक है। यहाँ पे लंब बटे हमें आधार यूज करना है, और लंब बटे आधार के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे tan 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसको हम नाम देंगे ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई हमने इसको नाम दे दिया, और ये प्रेक्षण हमारा क्या हो गया 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का प्रेक्षक वो अपनी आंख से जब देखेगा, यानी कि चिमनी के शिखर को, तो चिमनी के शिखर को देखने पर एंगल क्या बना 45 डिग्री। तो यानी कि सबसे पहले हम चिमनी की, जो चिमनी हमारी दी हुई है उसकी हम हाइट देखेंगे कि चिमनी की हाइट हमारी क्या दी हुई है। तो यानी कि पूरी ए बी, अब ए बी की हाइट हम देखेंगे चिमनी की ए बी बराबर हमें दिया हुआ है, ए बी बराबर लिखेंगे ए ई प्लस ई बी। यानी कि अगर हमसे कोई ए और बी की हाइट पूछेगा कि कितनी हाइट होगी, तो हम पहले ए ई लिखेंगे। या मान लीजिए ए ई 4 मीटर है, तो ए ई अगर आपका 4 मीटर होगा तो ई बी भी आपका 4 मीटर होगा। तो उस हिसाब से मान लीजिए अगर ई बी भी 4 मीटर है, तो उस हिसाब से आप पूरी हाइट क्या बताएंगे 8 सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से ए ई की तो हाइट हमें निकालनी है, तो वो हमें पता नहीं है, ए ई के लिए हम ए ई रखेंगे, प्लस ई बी की हमें हाइट पता है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। अब हमें क्या याद करना है इसमें, अब हमें निकालना है हाइट। ठीक है, अब हमें हाइट निकालनी है इसकी चिमनी की हाइट। और यहाँ पे एक और चीज हम लिख सकते हैं कि डी ई इक्वल टू सी बी। क्या है 28.5 मीटर। यानी कि जो ये आपकी लेंथ है और ये लेंथ आपकी बराबर है, 28.5 है। अब हमें चिमनी की ऊंचाई याद करनी है। तो चिमनी की ऊंचाई याद करने के लिए हम क्या करेंगे, tan समकोण त्रिभुज ए बी सी, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, tan 45 डिग्री इक्वल टू tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या होगा h, जो ऊंचाई में ज्ञात करनी है, h अपॉन आधार हमारा क्या होगा 28.5। ठीक है, यहाँ पे हम h अपॉन की जगह पहले ये भी लिख सकते हैं कि a अपॉन बी, ए बी और सी बी, ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब 1 इक्वल टू h अपॉन 28.5। ठीक है, तो h का मान हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 28.5 हमारा आ जाएगा, h इक्वल टू 28.5। तो 28.5 जो हमारा आएगा वो चिमनी की ऊंचाई, यानी कि ए ई का मान आएगा इसका, ए ई इक्वल टू 28.5। ठीक है, ए ई का मान 28.5 आ गया, तो पूरी चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ए बी बराबर इक्वल टू, सिंपल तरीके से ए ई का मान 28.5 प्लस प्रेक्षक की लंबाई 1 प्लस 1.5। अब 28.5 प्लस 1.5 को ऐड कर लेंगे तो 0.03, यानी कि 30। जो आपका आंसर आएगा ए बी का वो आपका होगा 30। यहाँ आप लिख सकेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर है। तो इस तरीके से फाइनल आपको ये आंसर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। बहुत ही इजी तरीके से किया गया। जैसे यहाँ पे आपको प्रेक्षक दिया हुआ, तो ये चीज आपको बस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको समझना है कि हमारा मेन चीज जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा कैसे बनेगा। जो हमें हाइट फाइंड करनी थी 30, वो हम लोगों ने फाइंड कर ली है। तो हाइट क्या होगी इसकी 30 होगी। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं 3rd तक। उसके बाद हमारा 4th वाला हमारा दिया हुआ कि भूमि के एक बिंदु से P बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक P बिंदु से
एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया जाता है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि बिंदु भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक समझिए। यहाँ पे आप क्या बनाएंगे कि भूमि के एक बिंदु P से, तो एक बिंदु P ये आपका होगा। ठीक है, यहाँ से कोई आपका भवन है, जैसे मैंने बना लिया है यहाँ पे डायग्राम। तो इस भवन के शिखर, मान लीजिए ये उसका शिखर है। ठीक है, तो यहाँ से शिखर का एंगल क्या है, ठीक है, 45 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री है। कह रहे हैं कि शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसके बाद क्या करें कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया जाता है। अब ये भवन हो गया, इसका शिखर ऊपर का हो गया। अब यहाँ पर ऊपर से एक इसमें झंडा लगा दिया गया, जैसे हम लोग अपने घर में लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैग लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैग लगा दिया गया और अब आपसे कह रहे हैं कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया जाता है। उस और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी यहाँ से बिंदु P का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा आपका एंगल 45 डिग्री है और जो भवन का है वो है 30 डिग्री है। अब यहाँ पे हम PA लिख लिया मैंने, अब यहाँ पे B लिख लेते हैं, इसको C लिख लेते हैं। ठीक है, सबको हमने नाम दे दिया A B P सब। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मानव भवन की ऊंचाई। सोल्यूशन, भवन की ऊंचाई CA, भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई जो आपको दी है वो क्या है, 10 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई क्या है, यहाँ पे C और A, CA का मान क्या दिया हुआ है हमें, 10 मीटर। और हमसे क्या रहे हैं कि भवन के शिखर पर एक P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज दंड की लंबाई यानी कि इसकी डिस्टेंस, जो झंडा हमारा लगा है इसकी डिस्टेंस क्या होगी ये पूछी गई है हमें। ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं और ये वाली डिस्टेंस हमें पूरी दी गई है। जो हमारा मकान है इस पे ध्वज दंड लहराया जा रहा है, उसकी डिस्टेंस हमें दी है 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर हमें पूरी दी है। अब उसके आगे हमें क्या करना है, जब हमें 10 मीटर ये दे दी गई तो हमसे पूछ रहे हैं कि ध्वज दंड की लंबाई यानी कि x का मान और फिर बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमसे ये डिस्टेंस पूछी जा रही है। ठीक है, ये डिस्टेंस, इसको हम x लिख लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं हाइट यानी कि h। ठीक, h से लिख लेते हैं, आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको जब हम लोगों ने s से लिख लिया है, अब आप देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि tan थीटा बराबर यानी कि tan 30 बराबर लंब बटे आधार। हम सबसे पहले यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या हो जाएगा, पूरा A और 30 के अकॉर्डिंग हमारा लंब रहेगा A, और यहाँ पे जो बिंदु लेंगे हम C, AC, tan 30 डिग्री बराबर AC अपॉन PA। ठीक है, AC अपॉन PA हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करें, यानी tan 30 का मान हमारा क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3। उसके बाद AC का मान हमारा क्या दिया हुआ है, A और C का मान 10। PA का मान हमारा क्या दिया हुआ है, PA का मान हमें फाइंड करना है यानी कि x। तो आगे x इक्वल टू √3 10। ठीक है, ये आ गया आपका, क्या आ गई आपकी, ये आ गई ध्वज बिंदु P से भवन की दूरी। ठीक है, भवन की दूरी आ गई आपकी। तो लिखेंगे
बिंदु P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी बिंदु P से भवन की दूरी क्या हो जाएगी, x इक्वल टू √3 10 मीटर। ठीक है, √3 10 मीटर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10√3 मीटर। ठीक है, ऐसे लिखिए, ज्यादा परफेक्ट रहेगा। 10√3 आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है हमें, जब ये 10√3 हम लोगों ने इसकी दूरी निकाल ली है, अब हमें ज्ञात करना है झंडे की हाइट, यानी कि अब हम फिर से दोबारा लेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब tan 45 के अकॉर्डिंग हमारा लंब क्या रहेगा, A और B, AB हमारा लंब रहेगा AB अपॉन PA, AB अपॉन PA। ठीक है, AB अपॉन PA रहेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, AB को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा AB दिया हुआ है पूरा, तो यहाँ पे हमारी AB की पूरी डिस्टेंस हमें नहीं पता है, क्योंकि AB में आपका B और C ये झंडे की आपकी ऊंचाई है, और C और A ये मकान की ऊंचाई, तो मकान की ऊंचाई प्लस झंडे की ऊंचाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 प्लस h। ठीक है, 10 प्लस h, यानी कि BA बराबर CA प्लस BC, CA प्लस BC। ठीक है, BA बराबर CA प्लस BC। अब AB भी, इसको हम AB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, AB, अब AB क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था, BA भी लिख देंगे, उसको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम BA बोले या AB बोले वो चीज सेम रहेगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, tan 45 बराबर 1 इक्वल टू AB का मान आपका क्या है 10 प्लस h अपॉन PA का मान आपका क्या है, PA का मान अभी हम लोगों ने निकाला है 10√3। ठीक है, 10√3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 10√3 माइनस 10√3 और इक्वल टू 10 प्लस h। ठीक है, ये झंडे की हमारी हाइट है h। अब इसके आगे हम आगे सॉल्व करेंगे, 10√3 बराबर 10 प्लस h। ठीक है, बराबर 10 प्लस h हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है 10√3 प्लस का 10 इधर ले आएंगे, माइनस का 10 बराबर h। ठीक है, तो h इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, कॉमन ले लेंगे, तो 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ठीक है, √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ बताया गया है इस क्वेश्चन में √3 का मान हमें यूज करना है 1.73। ठीक है, 1.73। अब h बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 10, √3 का मान लेंगे 1.73 माइनस 1। ठीक है, 1.73 माइनस 1। अब 1.73 में हम 1 माइनस करेंगे, यानी कि 1.73 में हम 1 माइनस करेंगे 1.0। ठीक है, 1.0 माइनस करेंगे 0 पॉइंट आपका 73 आ जाएगा, 0.73। अब 0.73 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा 000 इंटू 370। यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 0370 और ये यानी कि 7.30 h इक्वल टू आएगा 7.30 मीटर। तो ये हमारी जो 7.30 मीटर होगी, ये हमारी होगी झंडे की ऊंचाई। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी झंडे की। तो ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई ध्वजदंड की लंबाई 7.30 मीटर है। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को समझना था और डायग्राम इसमें आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब आपको 2 एंगल्स दिए जाएंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करना पड़ेगा।
और उसमें आपको दो दो चीजें पूछी जाएंगी। जैसे एक तो आपका यहाँ पूछा गया था डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, पी बिंदु की, और दूसरा आपसे पूछा गया कि झंडे की ऊंचाई क्या होगी। तो दोनों चीजों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है, आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया एक समतल जमीन पर, यानी प्लेन मिरर, सॉरी प्लेन, आपकी जो जमीन होगी बिल्कुल प्लेन होगी, प्लेन सॉल्व, ठीक है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी कोई मीनार है, उसकी छाया मान लीजिए थोड़ा ऐसे से मीनार, इसकी छाया है, तो ये 40 मीटर और आपकी लंबी हो जाती है, ठीक है। किसी स्थिति में 40 मीटर और लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और बीडी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका डायग्राम हमारा इस क्वेश्चन का कैसे रहेगा, ठीक है। तो डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया कि एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में, तो एक समतल जमीन पर मीनार खड़ी करेंगे। पहले एक मीनार बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मीनार की छाया, ये मान लीजिए मीनार की छाया है कितनी, ठीक है। मीनार की छाया आप कितनी दी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मीनार की छाया हमारी दी है, उसके बाद किसी स्थिति में छाया 40 मीटर और अधिक बढ़ जाती है। तो 40 मीटर जब हमारी छाया और बढ़ जाएगी, ठीक है, 40 मीटर हमारी और छाया बढ़ जाएगी, तो क्या करेंगे हम 40 मीटर यहाँ और लिखेंगे, और ये हमारी एक हमारा पॉइंट है, ये हमारी 40 मीटर छाया और बढ़ेगी, ठीक है। 40 मीटर छाया और बढ़ गई, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एंगल जो बनेगा यहाँ पे, ये एंगल एक बनेगा हमारा, और यहाँ पे हमारा एक दो एंगल बनेगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाती है, ठीक है। अब जब छाया पहले वाली हमारी थी उससे सब 40 मीटर और अधिक बढ़ी, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा था वो एंगल भी हमारा उस हिसाब से होगा, उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि 60 डिग्री से घटकर आगे एंगल बनेगी, ये हमारा 60 डिग्री एंगल हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, 30 डिग्री एंगल, ठीक है। यहाँ पे हमारा 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो अब हम इसको नेम दे देते हैं ABCD, AB C और D, ठीक है। ABC और D बिंदु हमने अब सारे बिंदुओं को शो कर दिया है। अब यहाँ पे हमसे करेंगे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम लिख लेते मीनार की ऊंचाई, दिया है मीनार की ऊंचाई, दिया है AB मीनार की ऊंचाई, AB मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। AB मीनार की ऊंचाई है आपकी, AB आपकी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। और उसके बाद जो आपको दिया हुआ है, आपको BD और C ये दिया है छाया जो आपकी बढ़ जाती है DC का मान, DC इक्वल टू 40 मीटर, DC इक्वल टू आपको 40 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे एंगल एक 60 है एक 30। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमें मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। इसको H से शो कर देते हैं, H लिख लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABD में अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABD लिखेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हम लेंगे, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आधार हमारा क्या होगा, x। जब हम समकोण त्रिभुज ABC लेंगे, सॉरी ABC में केवल, ठीक।
और जब हम डी लेंगे तब वहां पे हमारा क्या होगा 40 प्लस एक्स होगा, ठीक है। डी में जब लेंगे तब डी की कंडीशन आपको पूरी बताएंगे। यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी लेना है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा ए बी सी के अकॉर्डिंग, यानी कि इस समकोण त्रिभुज में तो बी सी यानी कि बी और सी, या इसको सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। tan थीटा का मान क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन, ए बी का मान हो जाएगा हमारा h और सी बी का मान हो जाएगा x, ठीक है। अब tan 60 का मान हमारा क्या होता है, tan 60 का मान होता है हमारा √3, तो √3 इक्वल टू h अपॉन x, यानी कि यहां से हम h बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू एक्स, ठीक है, √3 इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h को ए बी, ठीक है, जो ए बी हमने निकाला है उसकी डिस्टेंस क्या है √3x, ठीक है, ए बी बराबर √3x, ठीक, ए बी बराबर √3x हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज जब हम ए बी डी लेंगे, अब ए बी डी में हम क्या करेंगे, ए बी डी में भी tan थीटा यूज करेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या होगा ए बी अपॉन में क्या रहेगा आधार में क्या लेंगे हम, जो आधार हमारा होगा ये बी, ये लिखा है हमारा डीबी, ठीक है। तो डीबी का माप हम कैसे निकालेंगे, डीसी प्लस सी और बी, डीसी प्लस सी बी, यानी कि डीबी इक्वल टू डीसी हमारा क्या हो जाएगा 40 प्लस सी बी हमारा क्या है एक्स, यानी कि 40 प्लस एक्स, ठीक है, ये हमारा मान हो जाएगा डीबी का। तो डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 40 प्लस एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी अपॉन 40 प्लस एक्स, ठीक है, ए बी अपॉन 40 प्लस एक्स। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी का मान रख देंगे 1/√3 बराबर, ए बी का मान क्या है हमारा √3x अपॉन √3x, इसको हम x के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, x के फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा x के फॉर्म में लिखेंगे हम h अपॉन √3 हमारा हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं 40 प्लस एक्स, ठीक है, √3x अपॉन 14 प्लस एक्स हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा √3 इंटू √3x इक्वल टू 40 प्लस 3, ठीक है, √3 इंटू √3x यानी कि 3x 40x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा √3 इंटू √3 3x प्लस का x डलाएंगे माइनस का x बराबर 40, ठीक है, माइनस का x बराबर 40 ले लेंगे। अब यहाँ पे जब 3x से 1x माइनस करेंगे यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 40, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 20, ठीक है, x का मान यहाँ से 2 अपॉन मिलाएंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 20। अब x का मान हमें पता चल चुका है तो हमें हाइट चाहिए थी, ठीक है, हाइट यानी कि ए बी का मान हमें चाहिए था, तो ए बी इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाला था, ए बी बराबर, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 लिखेंगे, ठीक, इक्वेशन नंबर 2। तो ए बी का मान हम लोगों ने क्या निकाला था, ए बी जो h बराबर √3x, √3 इंटू एक्स, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू √3 इंटू एक्स का मान क्या निकाला है 20, यानी कि ए बी इक्वल टू 20 √3, ये हमारी क्या हो जाएगी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, जो कि ये हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी 20 √3, 20 √3, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ये चीज आपको फाइंड करनी थी कि आपको हाइट निकालनी थी मीनार की। तो यहाँ पर आपके 2 समकोण बनेंगे, ठीक है, राइट एंगल, उसको आप पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है एग्जाम्पल का वो देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा दिया हुआ है। 6 एग्जाम्पल तक हम लोगों ने अच्छे से डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 में पहले हमको समझना है कि इसमें दिया क्या है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख के किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है यदि पुल से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो, यानी कि पुल 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसमें दिया क्या है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45। अब यहाँ पे ये आपकी नदी, मैंने बढ़िया सा डायग्राम बना रखा है, ठीक है। अब इसको आपको समझना है, ये आपकी नदी हो गई, वाटर, ओके। ये आपका ब्रिज, पुल हो गया, बिल्कुल अच्छे से बना दिया है, बढ़िया, ठीक है। ये आपका पुल हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए पुल पर कोई खड़ा है, ठीक है। पुल पे कोई खड़ा है, उसने पहले एक साइड देखा, ठीक है। यहाँ से देखने पर अवनमन कोण, ठीक है, यहाँ से देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री रहा और दूसरे तरफ देखने पर, यानी कि पहले एक साइड देखा ए बिंदु पे, अब पुल पे खड़े होकर दूसरे साइड बी साइड देखा, तो बी साइड देखने पर क्या हुआ, 40 डिग्री का हमारा अवनमन कोण बना, ठीक है। 40 डिग्री का अवनमन कोण बना। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि नदी ए और बी, जो नदी है हमारी, ये इसका हमें डिस्टेंस बताइए, ठीक है। नदी का डिस्टेंस x, ठीक, इसकी पूरी हमें दूरी ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लंब का मान दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम tan 30 का फार्मूला लगाएंगे, मतलब tan के फार्मूले के अकॉर्डिंग। उससे पहले एक चीज़ हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अवनमन कोण दिया हुआ है तो हमें उन्नयन कोण की आवश्यकता है। तो ये एंगल जो आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसके, ठीक है। यानी कि अगर ये 30 डिग्री आपका होगा तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, और जब ये आपका 30 डिग्री होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये है 40, तो ये भी हमारा 40 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये हमारा 40 डिग्री ही होगा। उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। समकोण त्रिभुज, यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज PDA में, त्रिभुज PDA में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे फार्मूला tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो PD अपॉन AD, ठीक है, PD अपॉन AD। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3 इक्वल टू PD का मान हमारा क्या है 3/AD। तो यहाँ से जब हम AD कैलकुलेट करेंगे तो AD बराबर आएगा हमारा 3√3, ठीक है, 3√3 हो जाएगा। अब उसके बाद बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जब ये वाला ट्राइंगल बनाएंगे तो ये साइड आपकी PD और DB, ये आपकी दोनों साइड बराबर रहेंगी, ठीक है। दो साइड त्रिभुज की आपकी बराबर रहेंगी। तो यहाँ पे आप tan 40 यानी कि tan 40 करके फॉर्मूले के बिना यूज से ही आप डायरेक्ट इसमें बता देंगे ये भी आपकी साइड 3 मीटर होगी, ठीक है। जब ये 3 मीटर होगी और AD का मान हम लोगों ने निकाल लिया है तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB बराबर AD प्लस B और D, ठीक है, BD या DB। तो AB बराबर AD का मान 3√3 प्लस BD का मान 3। अब इसके आगे सॉल्व कर लेंगे, AD 3√3 प्लस 1, ठीक है, √3 प्लस 1 आप यहाँ लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई, चौड़ाई 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 होगी, ठीक है, √3 प्लस 1 होगी। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से पूरे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 से जो हमारा चैप्टर था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग से एग्जाम्पल के NCERT बुक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके आगे जो हम आपको वीडियो देंगे उसमें एक्सरसाइज 9.1 के जितने क्वेश्चन हैं वो एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों ने देखा कि कितने अच्छे तरीके से पहले हमें इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा,
क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम फिर उसको tan sin जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ होगा उसको यूज़ करके हम अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।